नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रतिशत कैसे निकालें। मैथ के सबसे आसान चैप्टरों में और सबसे पहले सीखने वाला चैप्टर यही है कि परसेंटेज कैसे निकालें। और परसेंटेज मैथ के हर चैप्टरों में फिट हो जाता है। जैसे कि आप सबसे पहले सीखिए कि परसेंटेज कैसे निकालें। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब है प्रति, दो शब्द प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है बट्टा, यानी कि कुछ भी नापते हैं या बोलते हैं कि इसका स्पीड 40 किलोमीटर प्रति मतलब बाटा, उसके बाटा प्रति किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति मतलब बाटा, यानी कि बाटा। शत का मतलब होता है 100। शत का मतलब क्या होता है 100। और ऊपर तक खाली नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ रहेगा, तो क्या रहेगा, एक रहेगा। जब कुछ नहीं रहता तो वहाँ पर क्या रहता है, एक रहता है। यानी कि 1/100 का अर्थ ही है परसेंटेज, यानी कि बाटा में 100 ही परसेंटेज कहलाता है। यानी कि इसके बराबर ये है, तो अगर हम एक यहीं पर रख देते हैं और 100 से यहाँ पर गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100% बराबर 1 होता है। 100% बराबर 1 होता है। और 50% बराबर कितना हो जाएगा, इसका आधा, तो इसका भी आधा। इस तरह कुछ चार्ट है, आपको ऐसे ही याद रखना है। इस तरह अगर इसका 25% करेंगे तो इसका कितना होगा, 1/4। यानी कि इस तरह अगर याद रहेगा तो आसानी रहेगा। आप देखिए कुछ सवाल इस पर बेस होते हैं कि इसका कितना परसेंट होता है, यह इसके कितने परसेंट के बराबर है, ऐसे भी सवाल आते हैं। तो आप देखिए पहला सवाल है कि 2 5 का कितना परसेंट है, तो 2 5 का, जिसमें का यानी का जो शब्द है वो जिस संख्या के साथ लगा रहेगा उसको हरदम नीचे रखते हैं, बाटा के हरदम नीचे रखते हैं। तो का किसके साथ लगा है, 5 के नीचे लगा है, तो का को हरदम 5 के नीचे रख देते हैं। बाटा का नीचे 5 रख दिए, जो आगे वाली संख्या है उसको ऊपर रख देते हैं। और परसेंटेज के लिए क्या है, 100, यानी कि 100 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 20 दूनी 40, यानी कि 40% है। पहला का आंसर 40% है। अब दूसरा सवाल देखते हैं कि 250 750 का आ गया ना, यहाँ पर का आ गया तो का मतलब क्या है, इसको हम सबसे नीचे रखेंगे तो 250। और का मतलब क्या है, जो ये नहीं कि कोई सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यू है उसी को नीचे रखेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि का जिसमें लगा है वही सबसे नीचे रहेगा। तो जिसमें देखिए 750 का लगा, 750 में का नीचे लगा है, तो अब देखिए इस परसेंटेज के लिए 100, 2 0 25 75, यानी कि 100/3। 100/3 कितना होता है, अगर सही रूप में लिखा जाए तो 33 सही 1/3%। ये दूसरा का आंसर। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल है कि 1200 का 10% कितना होगा। तो 1200 का, तो पहले 1200 लिख दीजिए। का मतलब गुणा होता है, तो गुणा 10 मतलब 10। अब परसेंटेज का मतलब क्या है, बाटा में 100, यानी कि हम इसको बाटा में 100 लिख देते हैं। अब 0 से 2 0 गया, 12 में 120, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 120 हो गया। अब आगे सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि 2000 का 10% और 7% में क्या अंतर है। तो सबसे पहले इस सवाल को बेसिक से भी कर सकते हैं कि सबसे पहले 2000 का 10% निकालेंगे, तो 2000 का 10% निकालेंगे। 10 परसेंटेज का मतलब 100, 2 0 से 2 0 खत्म, कितना हो गया, 200। और फिर 7% निकालेंगे, तो 2000 का 7%, परसेंटेज का मतलब 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 7 दूनी 140, यानी 7 दूनी 14, यानी कि 140, यानी 20 7 140। अब अंतर पूछा है तो दोनों 200 में और 140 का अंतर कितना है, 7। या तो आप चाहें तो इसको आसानी तरीके से भी कर सकते हैं, या तो अंतर पूछा है तो सबसे पहले इन दोनों में से घटा दो, तो 10 और 7 का अंतर कितना है, 3, तो सिर्फ 2000 का 3% भी निकाल सकते हैं। तो अभी आंसर एक बार में ही आ गया, 20 60, एक बार में ही आ सकता है। आप देखिए 3 संबंध है, 5 में प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो संबंध का अनुपात, संबंध या अनुपात, इसका मतलब होता है बाटा ही होता है, यानी कि 3/5 में बोल रहा है कि परसेंटेज निकालिए। तो परसेंटेज के लिए 100, तो कितना होगा, 20 20 60, कितना हो गया, 60% हो गया। आप देखिए, आप 6 नंबर देखिए।
√64 और √4 में प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बटा वाला हरदम वैसे लिखा जाएगा, √64 √4। आगे इसको हम सही में तो वर्गमूल लेंगे, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 2। परसेंटेज के लिए 100, 2 से 50, 8 5 40। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा वाला ही सबसे नीचे रहेगा, बड़ा वाला ऊपर भी हो सकता है। कितना हो जाएगा? 400% हो जाएगा। परसेंटेज 100 से भी ऊपर जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि 100% तक ही रहेगा। लेकिन कोई संख्या है तो 100 अपने आप में 100% होती है, और कोई अनुपात या कोई लीटर मन उसमें है तो वो 100% ही रहता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, 200 का 100% का 50% का 100% कितना होगा? इस तरह भी सवाल आया करता है। तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना, आराम से जिसे का मतलब होता है 100। अब देखिए यहाँ पर है 100%, तो 100 तो लिख दिए। परसेंटेज का मतलब होता है 100। फिर लिखिए का, अब लिखा है 50%, यानी 50। परसेंटेज का मतलब होता है बटा में 100। फिर लिखा है का मतलब गुणा, फिर 100 लिखा है परसेंटेज। 100 का मतलब होता है 100, परसेंटेज का मतलब 100। अब इसको काट कूट कर दीजिए। 100 से 100 गया, 1 0 से 1 0, 100 से 100 गया। अब कितना होगा? 1 0 से ये भी 1 0 गया, तो 20 5 100 कितना आ गया? आंसर 100 ही आ गया। इस तरह अगर कोई इस सवाल में कोई दिक्कत हो, आपको शुरुआत में परसेंटेज निकालने में दिक्कत हो, तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा। हम इसको और भी अच्छे तरीके से आपको अगली वीडियो में बता देंगे।